नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ दिल्ली की राजनीति की एक अजीम शख्सियत नीमा भगत जी हैं। आप पूर्वी दिल्ली की मेयर रही, बीजेपी की राजनीति में खासा दखल रखती हैं और दिल्ली में इस वक्त प्रदेश मंत्री हैं। नीमा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप अल्मोड़ा से आती हैं जी। शादी के बाद दिल्ली आई जी। ज़्यादातर होता क्या है कि मैं भी जब पहाड़ से आया तो हम लोग का एक ख्वाब रहता है कि दिल्ली जाके एक अच्छी नौकरी हम लोग को चाहिए। लेकिन आप दिल्ली से अल्मोड़ा से दिल्ली आई, नौकरी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में आपने पैर रखे और उसके बाद पैर कुछ इस तरह से जमाए कि दिल्ली के बड़े बड़े लोग छक्के छुड़ा दिए। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने 12वीं भी पास नहीं करी थी। मैं 11th में थी और 12वीं पास करने के बाद मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो ससुराल का था, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रमोट किया, खासकर मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने बीए किया, एमए किया इंग्लिश से, फिर मैंने बीएड किया। यहाँ के मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पीजीबीएम भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो भूख थी, क्योंकि मेरी जॉब भी लग गई थी उत्तराखंड में एज ए टीचर। पर मैं वापस मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं टीचर के लिए नहीं बनी हूँ। लेकिन जब मैं आके यहाँ पे घर पे बंध गई तो फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो करना है। तो मैंने मेरे आस पड़ोस में ही एक छोटा स्कूल था, वहाँ जाना शुरू किया ताकि मैं थोड़ा घर से बाहर निकलूँ, थोड़ा एक्सपोजर मिले। और मेरी फैमिली ने मुझे सच में बहुत कोऑपरेट किया और मैं अपने बच्चों के साथ ही जाती थी, आ जाती थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी करना बाकी है, और वो भूख शायद मेरी आज अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो उसके बाद क्योंकि मेरे जैसे हम लोग सदस्य बनाते हैं, तो हमारे पड़ोस में एक है, उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। हालांकि मैं पॉलिटिक्स की ओर कभी इतना ज़्यादा मेरा रुझान नहीं था। मैं सोशल वर्क करना चाहती थी और हमेशा मेरे एक अंदर था कि मैं क्योंकि मेरे आपने देखा होगा अल्मोड़े में तो मेरे मामा, मेरे नाना, सब लोग ये सब पॉलिटिकल फिगर हैं। तो मैं इन लोगों में या पीसी तिवारी वगैरह हैं। शादी के बाद में अजय भट्ट जी की भी हम टच में आए, क्योंकि ये मेरे नंदोई हैं। तो धीरे धीरे लगा कि यदि आप सोशल वर्क करना चाहती हैं तो आपको शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाना होगा। तो जब मुझे चांस मिला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा प्रमोट किया कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर है ये चीज़ और तुम लीडरशिप कर सकती हो। तो मेरी शर्त ये थी कि मैं क्वालिटी ऑफ टाइम तो दूंगी, पर क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं दूंगी। और मैं आज भी इसी बात पर विश्वास करती हूँ कि यदि आप क्वालिटी ऑफ टाइम 1 घंटा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ काम से ज़्यादा आप काम करते हैं, और उस चीज़ पे मैं आज भी डिपेंड हूँ। तो धीरे धीरे पार्टी में मैं अपना क्वालिटी ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मुझ पे बहुत बड़ा हाथ रहा। वो एक बड़े भाई के नाते कह सकते हैं, एक मार्गदर्शक होने के नाते कह सकते हैं, मेरे एरिया के विधायक होने के नाते कह सकते हैं। और डॉक्टर साहब का जो काम करने का तरीका था, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई, क्योंकि एक तो सो कॉल्ड 100 टाइम्स ईमानदार, और मैं उत्तराखंड से आती हूँ, आपको पता है, और हम लोगों के पास और कुछ है नहीं एक ईमानदारी के अलावा। तो मेरा पहला टारगेट ये था, जब मुझे 2007 में टिकट मिला, कि मैं अपने आप पे ये एलिगेशन नहीं लगने दूँगी कि आप भ्रष्ट हैं, क्योंकि मेरे पीछे पूरा मेरा उत्तराखंड खड़ा है। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक नीमा भगत को पॉइंट करके लोग कहें कि उत्तराखंड की है और देखो कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मेरी पहली प्रायोरिटी। दूसरा, जो भी काम लो, जिस जिम्मेवारी को करो, उसको अंत तक पहुंचाने का एक, जो हमने शिशु मंदिर में मेरी एजुकेशन हुई है, तो जो संघ का मेरे दिमाग में जो बचपन से वो एक डला हुआ है कि टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, 8 का मतलब 8 होता है, आपको टाइम इक्वल टू मनी होता है। ये चीज़ें बचपन से कहीं ना कहीं संघ के शिशु मंदिर के स्कूल में हमें सिखाई गई। उसके साथ साथ मेरी मम्मी, मेरी जो माता जी थी, वो छोटी छोटी कहानियाँ भी सुनाया करती थी हमको। वो भी अपनी टाइम में महिला विंग की अध्यक्ष थी और काफ़ी अच्छी बातें बताया करती थी। बेटा ऐसा नहीं करना है, बेटा ऐसा करना है, और क्यों आप लड़की है तो क्या हुआ। मेरे पिताजी कहते कोई नहीं, मेरा तो बेटा है। मतलब मैं अपने घर में कभी बेटी बन के नहीं पली, हमेशा बेटा बन के पली। तो शायद उसी का रिजल्ट है मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। शायद मेरे भगवान, मेरे पिताजी मुझे ऊपर से देख रहे होंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो जिनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे फैमिली में, वो मेरे फादर इन लॉ हैं। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बिल्कुल साइड से सपोर्ट में पूरे साथ रहे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ, जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, और तब मैं दरियागंज में अपनी दुकान संभालती थी उनके साथ। तो मैंने पूरा बिज़नेस पूरा ये समझिए कि दिल्ली में रह के एक अल्मोड़े की लड़की, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का उनका काम था। तो मेरा जो कस्टमर था वो मुझसे कहता था आपसे हम कंप्रेसर बदवाएंगे, वो 6 साल नहीं खुलता। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इतनी माइन्यूटली चीज़ें सिखाई थी कि मैं ये देख के बता देती थी कि आपका कौन सा पुर्जा ख़राब है।
तो उसके लिए, और फिर जब मैं राजनीति में आई तो उन्होंने पहला सेंटेंस जो मुझे बोला, मैं टिकट मिला, उन्होंने तब भी बोला, जिस दिन मैं जीत के आई मैंने उस दिन भी बोला कि बेटा अपने पास खाने के लिए है, अपने पास खाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि भगत जी एक ऐसे नाम थे दरियागंज में, आप तो जानते हैं, जी बिल्कुल, जो ईमानदारी के लिए फेमस थे, जो अपने उत्तराखंड के प्रति प्रेम के लिए फेमस थे, और जिनका एक अपना एक ऑरा होता था कि जिसके अंदर वो हमेशा पॉलिटिकल लोगों से भी जुड़े हुए थे, पर वो आरएसएस के कट्टर सपोर्टर थे। तो उनकी कई बातें वो मेरे दिमाग में बार बार, जब से मैं पॉलिटिक्स में, उनको ये डर लगता था, मैं जब 2007 में बनी, कि कहीं ये दूसरी दिशा में ना पहुंच जाए। डेली मुझे कॉल करके बोलते थे, बेटा अपने पास खाने के लिए सब कुछ है, बेटा अपने पास खाने के लिए सब कुछ है, तेरे पीछे पूरा उत्तराखंड खड़ा है। और यही मेरे हस्बैंड कहते थे, यही मेरी माँ कहती थी। इन तीनों की बातों का मुझे इतना अच्छा असर पड़ा, शायद मैं उसको नहीं मुड़ पाई। और जो भी मेरे आप अब ये तो मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा। आप कभी मेरे एरिया में आए, जनरली आप मालूम करें, या कभी मेरे जब मैं मेयर थी, आप मेरे हेडक्वार्टर में आए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो विज़न मेरे फैमिली ने मुझे दिखाया था उसको, और जो मेरी पार्टी का विज़न है, उसके साथ साथ मेरी पार्टी का भी विज़न ये है कि जो कहना है वो करना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। और देखिए, पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि मेरा इस पॉलिटिक्स में यदि मैं फोर फादर कहूँ, या मेरे को जिन्होंने आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया, वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो मेरे लिए मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। जब मेरी फैमिली में कभी कोई विपद भी आई, तो जैसे मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हुई, मेरी माँ एक्सपायर हुई, परिवार में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक बड़े भाई की तरह खड़े रहे। तो उनके द्वारा किए हुए काम, उनको 5 बजे वो राउंड करते थे, वो किसी भी काम को देखते थे तो इमीडिएट उसको अपने अधिकारियों को बोलते ये काम मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। तो ये कई चीज़ें मैंने पॉलिटिकली जो चीज़ें सीखी वो अपने तब तो हमारे विधायक थे, आज हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी से सीखने को मिला। उसके साथ साथ जब हम लोग मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, हमारे संघ के लोग हम लोगों को साथ मीटिंग करते हैं, तो मैंने देखा जो भूख मेरे अंदर थी कि मुझे कुछ करना है, और जो ये भूख थी कि नहीं यहाँ जाके, तो वो मुझे सच्चाई बताऊँ तो भारतीय जनता पार्टी में आकर मिली। और इसको मैंने धीरे धीरे आगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मेरे बच्चे थे छोटे, तो मैं बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी कि पॉलिटिक्स के लिए मैं अपने बच्चे अपना परिवार नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने बच्चों के एजुकेशन को साथ साथ रखा। आज भगवान जानता है, और भगवान का ही आशीर्वाद है कि बेटा मेरा इंजीनियर, बेटी अभी डॉक्टर है यूएसए में, और फाइनेंशियली मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे दोनों बच्चे नहीं आने देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इससे मेरे परिवार ने कभी गलत वे में जाने के लिए कभी कहा भी नहीं जी। कभी नहीं कहा। उन्होंने यही बोला अपने पास सब कुछ है ना, तो अपनी नेतागिरी कर जी। हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम घर पे दे दो जो। लेकिन मैं जैसे अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, आज भी मैं पॉलिटिक्स को नीचे छोड़ देती हूँ। और मैं घर जाती हूँ तो मैं एक गृहिणी होती हूँ, एक माँ होती हूँ, एक सास होती हूँ, मैं रोटी भी बनाती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ। आज भी 2020 से लेकर अभी तक हमारे घर में कोई मेड नहीं है, जब से कोरोना आया है, तो सारा काम आप खुद करते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज भी लगता है कि अभी कुछ अधूरा है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा नहीं, जब आप पूरी दिल्ली की मेयर थी, मैं उस दौरान कई बार आपके क्षेत्र में आया भी, आप एक अभूतपूर्व मेयर कहलाती हूँ उस इलाके में, लोगों का बड़ा विश्वास है आपके जी जी। एक्चुअली शायद मेरे को हमारे एक संघ के आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे कहा था बेटा मैं 95 से देख रहा हूँ, लेकिन जितना रोज़ पेपर में जितना मेयर आप हो, तो मैंने कभी किसी को न्यूज़पेपर में आते हुए नहीं देखा। और जब मैं मेयर थी तो आपने देखा होगा उस वक्त हमारा ढलाव गिर गया था, उतना बड़ा गाजीपुर में बहुत बड़ा हुआ था, इसमें 1-2 लोग मर भी गए थे। तो उस वक्त मेरी माँ बिल्कुल सीरियस थी, मतलब वेंटिलेटर पे थी। लेकिन मैंने अपनी माँ के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और अपने निगम के प्रति भी पूरी जिम्मेवारी निभाई। और सच्चाई तो ये है कि जो संस्कार आपको बचपन से मिलते हैं ना कहीं वो आपको मौका मिलते ही आप उस पर काम करते हैं। तो मेरे को जो मेरा उत्तराखंड का जो परिवेश है, जिस परिवेश में मैं बड़ी हुई हूँ, आप मेरे घर आएंगे तो आपको घर में पहुँचते ही लगेगा कि उत्तराखंड का यहाँ कोई रहता है। ऐपण मेरे घर पे लगे मिलेंगे आपको पैर में, और कोई छिड़का नहीं। और वो जो हमारा खाना है, मैं यूएस भी जाती हूँ तो मेरी बिटिया कहती है मम्मी छिड़कानी बना दे और डुबके बना दे। तो न तो मैंने अपनी उस परिपाटी को छोड़ा है जहाँ से मैं आई हूँ, जिससे मैंने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि का मेरे ऊपर कर्जा है, और ना मैं उस पार्टी का ऋण कभी उतार सकती हूँ जिस पार्टी ने मेरे को एक पहचान दी है। तो इन दोनों को मिलकर मेरे को, यदि मैं लोगों से कहती हूँ कि जिस पार्टी ने इतना कुछ दे दिया, जिस
प्रदेश ने आपको इतना कुछ दे दिया, यदि आप उसके प्रति कुछ नहीं कर पाते हो, कम से कम बुरा तो ना करें। अच्छा, मैंने देखा कि आप अपने गीता कॉलोनी वाले क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक फोरम भी है। जो पहाड़ से लोग आते हैं तो वो कहते हैं नीमा भगत जी के यहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ मदद हो जाएगी। और बड़ी तादाद में लोग आपसे मिलने आते हैं और शायद कुछ, कई बार मैंने सुना है कि आप कुछ मदद भी कर देती है, पैसे वाइज भी मदद कर देती है। एम्स में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उसके लिए आते हैं, आपको वहाँ भी जाना पड़ता है। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि यार राजनीति में आके ये जो पर्सनल काम भी करने पड़ जाते हैं, और वो भी जब क्षेत्र का नहीं हो, केवल प्रदेश के नाम पे आप आ जाते हैं कि भाई मेरे नेटिव पैलेस के हैं या फिर मेरे प्रदेश के लोग हैं। तो ये क्या कभी उलझन भरा महसूस किया? ना, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने प्रदेश का कोई आता है। उत्तराखंड से जब कोई मेरे पास आता है, सच बताऊं, हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े सीधे लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, और वो कभी आपको जनरली बिना किसी कारण के परेशान नहीं करेंगे। वाकई में जब उनको ज़रूरत होती है, और देखो मेरे को भगवान ने, मेरे को पार्टी ने, मेरे को मेरे प्रदेश ने आज इस जगह पर खड़ा किया कि मैं 4 लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और जो आपने कहा कि फाइनेंशियली कभी कभी क्या होता है, ये मेरे फादर इन लॉ भी करते थे। मैंने आपको बताया ना कि एक आइकॉन थे वो उत्तराखंडियों के लिए, और ये मेरे फादर इन लॉ भी करते थे, मेरे पिताजी भी करते थे। किसी भी मेड को उठा के ले आते थे, बेटा इसको खाना खिला दो, इसने 2 दिन से खाना नहीं खा रखा है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में फीड हैं। आप बिलीव करें नहीं करेंगे, मेरे परिवार से आज तक मेरे घर में, समझिए मेरा शास्त्री नगर का जो घर था या गीता कॉलोनी में है, वो हमेशा एक धर्मशाला रहता है। मेरे उत्तराखंड के कई मेरे परिवार के, कई नॉन जो मेरे परिवार के नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ के जाते हैं यहाँ से। काफ़ी लोगों को मैं कहती हूँ देखो मुझे कुछ ये खाना है, ये मेड है, जो बनवाना है, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकती, आप रहो खाओ पियो, मेरे लायक कोई काम है तो बता देना। तो देखो माना एक बच्चा भी पढ़ के आगे निकल गया, आप समझते हैं मैं अपने उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा काम कर पाई। अच्छा, एक बात पिछले दिनों मैंने 2-3 बार राजनीतिज्ञों में मुँह से सुनी कि आप उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए भी ट्राई कर रही हैं, या फिर वहाँ से राज्यसभा से आना चाहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीमा भगत जी को दिल्ली से उत्तराखंड में लाइए, वो दिल्ली को आपका जो काम है उसे देख के लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ से विधायक का चुनाव लड़वाइए, अल्मोड़ा से या फिर रामनगर से, कई जगहों से ये बात उठती है। इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली सच बताऊँ तो मैंने तो आज तक इसमें नहीं सोचा है जी। और ना मेरे को मतलब ये बात दिमाग में भी आज तक नहीं आई है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। शायद कहते होंगे, मैंने सुना भी नहीं, सच बताऊँ आपको। और यदि ऐसा है पार्टी के, देखिए मैं पार्टी के खिलाफ कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। मेरी एक ही कल्याण सिंह जी का मेरे को एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा, मैं भी अपने पर लागू करना चाहती हूँ। जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, मैं कमल के उस झंडे पे लिपट के जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पार्टी यदि चाहती है, लोग कहते हैं देखिए लोगों की इच्छा है और पार्टी उसको एग्री करती है, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सच बताऊँ आपको मैं आज सती जी, मेरे को जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी 96 से मैं पार्टी में हूँ, मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, ना कोई संगठनात्मक जिम्मेवारी मांगी, ना कभी टिकट मांगा, ना कभी। मैं मेयर भी बनी तो मुझे हमारे संगठन मंत्री जी का फ़ोन आया कि आप मतलब मैं, लेकिन सब आप लोगों का आशीर्वाद से, मेरे उत्तराखंड के लोगों के आशीर्वाद से, मेरे भाई बहनों के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के विजन से शायद मुझे हमेशा जिम्मेवारियों से, जब भी जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है टिल टुडे आज तक, मैं हमेशा किसी न किसी जिम्मेवारी पर रही हूँ। और मेरा एक ही कर्तव्य है, मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, मैं ज़िंदगी में इसको कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि माँ हमारे देश में नहीं बदली जाती। दूसरा, मैं अपनी पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, जो भी, यदि मुझे वो काम देना चाहती है आई एम एग्री, यदि नहीं देना चाहती है तो मैं एज ए कार्यकर्ता काम करूँगी। क्योंकि मैं भाजपा की एक सुषमा दीदी कहा करती थी कि हम तो बदुआ मजदूर हैं बीजेपी के, और हम सच में एहसानमंद हैं इस पार्टी के। और आज देखो मोदी जी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी इतना बड़ा विज़न लेके संसार में चाह रहे हैं, तो मैं उसकी एक पार्ट हूँ, छोटी सी गिलहरी का पार्ट अदा कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, और जो मेरे लिए सोचते हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, कभी भी नहीं सोचा है। मेरे को पार्टी जो देती जाती है मैं करती जाती हूँ, ये मेरा स्टेप। मैंने कभी ये नहीं सोचा अगला क्या होगा। आज मैं जीती हूँ, ये मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा आज मैं जियोगी ना। मैं एक आपको बीच में रोकूंगा। दिल्ली में आप मेयर के नाते जितने चर्चित हैं या जितने लोग आपको जानते हैं, उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं का जो बेल्ट है उसमें उससे कहीं ज़्यादा लोग आपको जानते हैं। हाँ। तो क्या ये जानकारी आपको है? ये जानकारी मुझे तब लगती है जब मैं अभी अजय भट्ट जी के चुनाव में प्रचार के लिए जाती हूँ, तो एक अलग सा हुजूम होता है। जो दिल्ली की मेयर, हमारी पहली मेयर,
तो मेरे को सच बताऊं, मुझे यही नहीं पता था कि मैं उत्तराखंड की पहली मेयर हूँ। मुझे कुमाऊं में जाके ही पता चला, अपने उत्तरांचल में जाके पता चला कि मैं उत्तराखंड की पहली मेयर हूँ। आई एम शॉक्ड कि इससे पहले कोई उत्तराखंड का मेयर, तो मैं अपनी पार्टी का इस ऋण को कैसे उतार सकती हूँ, आप बताओ। जी, जी, जी। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी पार्टी की और अपने उत्तराखंड के लोगों की और मेरी गीता कॉलोनी की जनता की, जो मुझे बार बार जिता कर भेजते हैं। मैं इन सब का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कभी अगर आपको उत्तराखंड से चुनाव लड़ने का मौका मिला और अगर पार्टी, जैसा कि मैं बताया कि लोग जनता में, अल्मोड़ा में, रानीखेत में और दूसरी जगहों पे चर्चा भी करते हैं कि भाई नीमा भगत को यहाँ आना चाहिए। ये ठीक है कि आपका अपना कार्यक्षेत्र दिल्ली है, आप दिल्ली में करती हैं और आगे भी दिल्ली में काम करेंगी। तो अगर पब्लिक प्रेशर ऐसा आता है, लोग डिमांड करते हैं, तो कभी आप अपने बड़े नेताओं तक बात पहुँचाएंगी? एक्चुअली जब पब्लिक में माहौल होगा तो बड़े नेताओं तक खुद ही बात पहुँच जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं अपनी पार्टी से। जी। और पार्टी मेरे को शायद जो उचित समझेगी मेरे लिए करेंगी और मैं उसमें साथ चलूँगी। मैं पार्टी ने मुझे आज तक जो कुछ दिया है, मैंने कभी कुछ भी नहीं मांगा, तो मैं पार्टी से मांग कर शायद अपनी पार्टी को छोटा नहीं करना चाहती। मेरी पार्टी मेरे लिए जो कुछ करेगी बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा सोचेंगी, इसलिए मैं कभी नहीं मांगूंगी। पार्टी को लगता है तो मैं एज ए छोटी गिलहरी की तरह अपना रोल अदा ज़रूर करूँगी और जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी जाएगी, मैं आपसे, आपके मीडिया से, इसके न्यूज़ के माध्यम से भी आपको विश्वास दिलाती हूँ और अपने उत्तराखंड के एक एक भाई बहन को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस भी जिम्मेवारी पे का आपको कल को आपकी बहन को रखा जाएगा, 100% अपना दूंगी और ये बेईमानी का जो है, करप्शन का आरोप अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू नीमा जी, आपसे ढेर सारी बातें हुई और अच्छा भी मुझे लगा। आपसे बात करने का मन भी करता है क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा काम किया समाज में। मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ, तो इसलिए भी हम लोग का आपके प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट है। बिल्कुल। कि और हम भी इजीली आप तक आ पाते हैं, तो आम आदमी भी आप तक इजीली आ पाते हैं। आप राजनीति में आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।